बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों अज़ीज़ों, जैसे कि उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जैसे कि आज हम आपको चिकन निहारी का तरीका बताएंगे कि चिकन निहारी आसान तरीके से कैसे बनती है। आए मिलकर जो है कि चिकन निहारी हम तैयार करते हैं और अब देखते हैं कि किस तरह से होती है। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को देख भी रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और आप पका भी रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी कि आप हमें लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और हमारे चैनल को आप देखते हैं। जैसे कि हम नई से नई वीडियो आपको पेश करते जाएंगे। आप जैसे कि चिकन निहारी 2 किलो हमने ये चिकन लिया है, जिसको धो के हमने बिल्कुल साफ़ कर लिया है। आप ये देख रहे हैं, इसी तरह से 2 किलो चिकन को आप धो के साफ़ कर लेंगे। ये अपना जैसे कि हमने 1 पैकेट निहारी मसाले का ले लिया है, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले ली है और हमने 2 चम्मच हल्दी के ले लिए हैं। हस्बे ज़रूरत हमने नमक ले लिया है। जो ग्राइंड किया हुआ मसाला है, इसके अंदर सौंफ, साबुत धनिया और अपना छोटी इलायची, बड़ी इलायची और ज़ीरा, जो कि हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। और हमने कम से कम 2 चम्मच अदरक लहसुन के ले लिए हैं। 1 प्याली हमने दही के ले लिए, आधी प्याली हमने ऑयल की ली है, जो कि मसालों को भूनेंगे। और ये 3 लीटर हमने पानी लिया है। तो आए देखें किस तरह से हमारा ये तरीक़ाकार है। जैसे कि हमने पहले आधी प्याली ये ऑयल के इस बाउल के अंदर हमने ले लिया। लेने के बाद हमने ये ऑयल हमारा जैसे गर्म हो गया है, हमने चिकन भी ले लिया। इसी तरह हमारे पास हमारा जो मसाला निहारी मसाला जो था, वो सारा निहारी मसाला हमने ले लिया, वो हमने इसके अंदर ले लिया। इसको हम कम से कम 5 से 10 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर पानी लेंगे। इसके बाद ये देख रहे हैं कि हमने इसको बिल्कुल मिक्स करके इसके अंदर हमने 5 से 10 मिनट इसी तरह हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। जैसे इसकी भुनाई हो जाएगी मसाले की और चिकन की, इसके अंदर हम पानी ले लेंगे। जैसे कि हमने कम से कम 5 से 6 हरी मिर्च भी ले लेनी है। इसको आप चाहें साबुत डाल सकते हैं, आप इसको चाहें ग्राइंड करें या पीस के वो भी आप ले सकते हैं जायके तौर के मुताबिक। हमने जो 5 से 6 हरी मिर्च जो है कि वो हमने कूट लो या पीस लो, जैसे भी है कि वो पीस के आपने इसके अंदर ऐड कर लें। जैसे कि आपने ये ऐड कर दिया, आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल हमारे मसाले की भुनाई हो चुकी है, मुर्गी भुनाई हो चुकी है। हमने जो कि 3 लीटर ये जो पानी लिया हुआ, अब ये 3 लीटर पानी हम ले लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है। आप घर बैठे अपना निहारी बनाएं, चिकन निहारी बनाएं, बीफ निहारी बनाएं, जैसे भी आप बनाना चाहें बिल्कुल आप बना सकते हैं। अब ये देख रहे हैं, हमने इसको कम से कम 10 से 15 मिनट हमने इसको पकने देंगे। जैसे 10 से 15 मिनट के अंदर चिकन हमारा पक जाएगा, पानी भी पक जाएगा, उसके बाद हमने इसके अंदर आटे की प्याली लेंगे। जैसे कि उसका भी तरीका हम आपको बताते चलते हैं। जैसे कि आपने आधा बाउल पानी का ले लेना है और उसके बाद आपने 1 प्याली आटे की, आप देखें कि 1 प्याली आपने आटे की लेनी है। 1 प्याली आटे की आपने इसी पानी के अंदर लेनी है। बिल्कुल 1 प्याली पूरी आटे की आप ले लें, क्योंकि बंदों के हिसाब से, घर के हिसाब से, अफराद के हिसाब से हस्ब ज़रूरत आप जितना है। जैसे कि हमारे पास 2 किलो चिकन है, आपके पास 2 किलो चिकन है, आधा किलो चिकन है, जिस मिक़दार में आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप आटा भी ले लें और पानी भी ले लें। जैसे कि हमने ये आटा ले लिया, इसको आप अपने अच्छी तरह से इसको बिल्कुल आप घोल दें, ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह आटे की नहीं रहे, सूखा आटा इसके अंदर नहीं रहे। आप बिल्कुल इसको इसी तरह से घोल लेना है। जैसे कि आपने ये देखा कि हमने बिल्कुल आटा जो है कि पानी के अंदर घोल लिया है बाउल के अंदर। इसके बाद आपने क्या करना है कि धनिया पाउडर आपने इसके अंदर हस्ब ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है वो ले लें। हम तो 3 चम्मच ले रहे हैं। जैसे कि हमने 3 चम्मच धनिया पाउडर का भी ले लिया, वो भी इसके अंदर हमने मिक्स कर लेना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमारा बिल्कुल पानी भी उबल गया है और मुर्गी भी, चिकन भी जो है कि वो गल गया है।
अगर बीफ है तो बीफ को कम से कम आप आधा घंटे तक इसको चढ़ा रहने देंगे और पानी अच्छी तरह डाल देंगे, ताकि जो कि बीफ हमारा जो है ना वो बिल्कुल गल जाए। चिकन को हम इसलिए निकाल लें कि अगर चिकन के अंदर हम अगर इस पानी के अंदर आटा जो गुला हुआ आटा है वो अगर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारा चिकन जो है बिल्कुल घुल जाएगा। इसलिए जब चिकन हमारा उबल जाए, बिल्कुल अच्छी तरह से बन जाए, तो आप इस चिकन को निकाल के अलग रख दें। जैसे कि हमने चिकन निकाल के अलग कर दिया, क्योंकि हमारा चिकन पक चुका है। और जैसे कि हमारा आटे का लेस होगा इस पानी के अंदर मुकम्मल पक जाएगा और मुकम्मल अपना निहारी की ग्रेवी जो तैयार हो जाएगी, उसके बाद हमने दोबारा से चिकन को 5 से 10 मिनट हमने इसके अंदर ले लेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और बहुत ही जायकेदार होगी। चिकन हमारा जो है वो बिल्कुल साबुत रहेगा। आप जैसे कि ये देख रहे हैं कि ये पानी बिल्कुल हमारा उबल ही रहा है। जैसे कि ये देख रहे हैं हमने जो आटा घोल के रखा हुआ वो हम डालें और आस्ते आस्ते चम्मच भी चलाते जाएंगे। जैसे कि एकदम से नहीं डालना ताकि गुठली ना हो। आप आस्ते आस्ते आटा अपना ये गुलाबा आटा और धनिया पाउडर मिक्स किया हुआ वो भी आप सासपान में ले इस पानी में ऐड करते जाएँ और इसको आस्ता आस्ता से आप चलाते जाएँ। जैसे कि आप देख रहे हैं हल्की हल्की गुठली होगी। जैसे ही चम्मच आप चलाएंगे तो ये गुठली भी ख़त्म हो जाएगी। और इसको कम से कम हमने जो है कि 15 से 20 मिनट तक हमने इसको पकाना है हल्की आंच पे। जितना ये पकेगा गाढ़ा होगा उतना ही जायका होगा। ऐसा भी ना हो कि आप 10 मिनट में पका के इसको उतार दें ताकि आटे की जो है ना कच्चा लेस की तरह आता रहे। बिल्कुल ये पक जाए, इसका रोगन ऊपर आ जाए। जैसे कि हमने हरा मसाला काटना है निहारी के लिए, जो बिल्कुल ऊपर से अपना प्लेटों के ऊपर लगा लें या सासपान के ऊपर ही अपना पूरे देगचे के अंदर सालन के अंदर लें। जैसे कि हमने एक अदरक का पीस ले लिया है जिसको हम फिंगर टाइप काटेंगे। जैसे कि हमने 5-6 हरी मिर्च लेने बारीक काटेंगे। नींबू है इसको भी काट के रखेंगे। हमने धनिया पुदीना लिया है, जैसे कि हमारे पास पुदीना आज नहीं है, जैसे कि हरा धनिया और पुदीना वगैरह लेना है वो भी लेके हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट के इसको रखना है हमने। जैसे कि आप ये अदरक देख रहे हैं कि अदरक को बिल्कुल हमने इस तरह से काट लेना है। ये आप इस तरह से अदरक को आपने लेना है और वो इस तरह से बिल्कुल बारीक आपने फिंगर टाइप का आपने काट लेना है पूरी अदरक। टाइम बचाने के लिए हम आपको शॉर्ट लीव में बता रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कि ये बिल्कुल अदरक को इसी तरह से काट के आपने रख लेना है। हरी मिर्च जो है वो बिल्कुल हमने बारीक काटनी है। इस तरफ से आते हैं। जैसे कि इसी तरह हमने बिल्कुल बारीक मिर्च काट लेनी है। नींबू को जो है कि हमने ये 4 पीस करके चौकोर करके रख देंगे, जो कि बिल्कुल प्लेट के हिसाब से हम मसाला रखें ताकि नींबू भी अपनी हस्ब ज़रूरत को हर कोई ले सके। इसी तरह आपने सारा मसाला काट के रखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये ग्रेवी निहारी की बिल्कुल हमारी तैयार हो चुकी है। ये जो हमारा चिकन हमने जो निकाल के रखा था, अब वो चिकन हम इसके अंदर लेंगे और 5 मिनट तक हम इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे, जैसे कि पूरी चिकन जो इसके अंदर जज्ब हो जाए। जैसे कि आपने ये देख लिया कि हमने बिल्कुल चिकन भी इसके अंदर ले लिया है और बिल्कुल अभी इसकी रंगत देखें, निहारी की रंगत देखें। और 5 से 10 मिनट हमने इसको इसी के अंदर रहने देना है हल्की आंच के ऊपर। उसके बाद हम इसको जो कि प्याज का तड़का देंगे और इसके अंदर जो ना हरा मसाला वो भी ऐड करेंगे और बड़ी मज़े की बनेगी। जैसे कि हरा मसाला तो बिल्कुल हमने बारीक बारीक काट लिया, जैसे कि अदरक के फिंगर टाइप की वो काटी हुई है हमने, और अपना हरी मिर्च है वो भी बिल्कुल बारीक काट लिए, धनिया हरा काट लिया कि, और अपना नींबू जो है वो भी हमने बिल्कुल चौकोर काट लिए। ये है कि जैसे ही हमारी निहारी तैयार हो जाएगी, इसको आप बाउल के ऊपर आप सजाएं या प्लेट के ऊपर सजाएं और बहुत ही मज़े के लिए। हमने 1 अदद प्याज काटनी है, 1 अदद प्याज काटनी है और आधी प्याली ऑयल के हमने जो है कि निहारी के अंदर पकाते हुए मुर्गी भूनते वक्त हमने लिया था, और आधी प्याली ऑयल की जो है वो अभी हम तड़के के हिसाब से लेंगे। जैसे कि आपने सॉस पैन या कढ़ाई वगैरह जो भी लेना है वो आप ले लें और उसके अंदर आपने आधी प्याली ऑयल की ले लेनी है। जैसे कि ऑयल हमारा गर्म हो जाता है उस हिसाब से हमने ये जो 1 अदद प्याज हमने काटी है, चॉप कर लिए, इसको हमने बिल्कुल दाग करना है। जैसे ये ब्राउन हो जाएगी, ब्राउन होने के बाद बिल्कुल हमारा तड़का जो तैयार हो जाएगा, वो हम इस निहारी के ऊपर देके उसको 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे। जैसे कि हमने ये मसाला लिया है, इसमें गोला मिर्च है कम से कम 7 या 8 दाने गोले लें आप। थोड़ी सी आपने लाल मिर्च पाउडर ले लें, थोड़ी सी हल्दी ले लें, थोड़ा सा मसाला रोगन तैयार करने के लिए। आप जैसे कि ये देख रहे हैं हमारी प्याज बिल्कुल ब्राउन होने वाली है, अब थोड़ी सी ये रह गई तो हमने इसके अंदर ये ले लेना है ताकि हमारा जो रोगन है वो बिल्कुल तरीके वाला रोगन तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, थोड़ी सी मेहनत है। बाहर की बाज़ारों निहारी कौरमा वगैरह सारा कुछ लेने की करे छुट्टी, घर बैठे आप बनाएं, कम खर्चे के अंदर बनाएं और बहुत ही लजीज बनाएं, मेहमानों को खिलाएं, खुद भी खाएं। और बैठ के घर बैठे तंदूरी नान चपाती जिससे भी दिल चाहे आप बैठ के मज़े लूटें घर बैठे।
اور بہت ہی آسان طریقے سے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ بالکل ہماری نہاری تیار ہو، ہمارا یہ روغن بھی تیار ہو چکا ہے، ہماری یہ دیکھیے۔ اس کو 5 منٹ ہم ہلکی آنچ پہ اس کو ڈھکن دے دیں گے اور 5 منٹ کے بعد ہم بالکل اس کا ڈھکن اتار دیں گے۔ جیسے کہ ہماری اب نہاری مکمل تیار ہو چکی ہے۔ جیسے کہ ہم نے جو مسالہ کاٹا وہ مسالہ بالکل آپ ساس پان کے اندر آپ دیتے ہیں رنگت کے حساب سے۔ ماشاءاللہ بالکل زبردست بنی ہے۔ آپ اس کی خوبصورتی دیکھیں، رنگت دیکھیں، اور ذائقہ بھی اسی طرح ہی ہوگا۔ جب کھائیں گے، مزہ لوٹیں گے، تب پتہ چلے گا۔ آپ بنائیں اسی طریقے سے اور کھائیں اور مزہ اڑائیں، اور ہمیں بھی بتائیں کہ کیسے بنی۔ خود پریکٹس کریں، خود گھر پہ بنائیں، تو مزہ آئے تو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور ہمیں حوصلہ افزائی بھی دیں تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو آپ کو جلد سے جلد پیش کر سکیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ فوٹو کو ڈال میں کہہ رہی کالا ہوتا ہوں۔